हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी टेट सुपर टेट की बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपके संस्कृत के चैप्टर वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं। इन संस्कृत की क्लासेस में आपको एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगातार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से कराए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में संस्कृत के ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जरूर एक एक चीज को तैयार करते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर देते रहिएगा। देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको प्रत्येक टॉपिक एक बार फिर से बताने वाले, काफी टफ टॉपिक पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस हैं, कम समय में इनको कवर करेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो उन क्लासेस को भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, सोड़ुम अत्र प्रकृति प्रत्ययों को, यानी कि संस्कृत में क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया सोड़ुम में आपको बताना कि कौन सी प्रकृति है और क्या प्रत्यय है, दोनों को अलग अलग बताना है। आपके सामने सभी ऑप्शंस दिए गए और सीधे सीधे आप लोगों को अगर प्रत्यय ही याद होंगे तभी आप लोग इस क्वेश्चन का सटीक आंसर दे सकते हैं। तुम अक्त्वा, ये आप लोगों ने प्रत्यय देखे हैं, लेकिन तुम प्रत्यय आप लोगों ने कहीं नहीं देखा है। तुमुन प्रत्यय जरूर देखा है, अक्त्वा प्रत्यय यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी कि सीधे सीधे आपको सी नंबर ऑप्शन को टिक कर देना। सोड़ुम में आपका सहे प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और हमारा जो शब्द बनकर के सामने आ जाएगा वो सोड़ुम बन जाएगा। ये पद आपके सामने बनकर के आएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, संस्थाप्य संस्पृश अनीय निधाय आदाय आकरण अत्र कहा प्रत्यय। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम वही चीज बतानी है कि कई सारे पद दिए गए, एक पद यहां पर नहीं दिया गया, बहुत से पद दिए गए हैं और सभी पदों में आपको कुछ समानताएं देखने को मिल रही होंगी। इन समानताओं में आपको अगर बताएं तो अंत में सभी में आपको या लगा हुआ दिख रहा, क्या लगा, या लगा, बीच में आपका पद है और प्रारंभ में सभी पदों में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा उपसर्ग लगा हुआ, यानी कि उपसर्ग बीच में आपका पद है और अंत में या लगा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रत्यय जब भी आपसे पूछे जाए तो वहां पर आपको हमेशा याद रखना आपका प्रत्यय का नाम हो जाता लेप। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेप प्रत्यय में आपका अंत में या लग जाता है, प्रारंभ में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, बीच में आपका पद रहता है। तो ये आपकी लेप प्रत्यय की विशेषता होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट और सुपर टेट में दोनों में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया, ग्रहीतुम अत्र कहा प्रत्यय। ग्रहीतुम में आपको प्रत्यय बताना और प्रकृति बतानी है। तो सीधे सीधे आप लोगों को समझना है, तुम जहां पर लग जाए यानी कि आप लोगों को क्या कर देना है, तुमुन प्रत्यय वहां पर कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ग्रह इस प्रकार से लिखा हुआ, तो सीधी सी बात है यहां कोई राज चेंज तो हो नहीं जाएगा, यानी कि ग्रह प्लस तुमुन आपका पद बनकर के सामने आ जाएगा ग्रहीतुम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को समझिए और आंसर करते रहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा संस्कृत में आपको प्रकृत प्रत्यय पूछ दिए गए हैं, इसी प्रकार से आपका पर्यावरण में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय इसके अंतर्गत आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पर्यावरणम, ये पद है, इसमें आपको बताना है कि यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपका ल्युट प्रत्यय हो जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, भक्ष प्लस यत, इसमें आपको बताना है कि क्या पद बन करके सामने आ जाएगा। यत आपका प्रत्यय लगा हुआ है, भक्ष हमारा पद दिया गया, यानी कि आपका पद और प्रत्यय जोड़ करके, प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द हमारे सामने बन करके आएगा वो क्या होगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया भक्ष्यम। यत में आपका अंत में मां हलंत वाला लग जाता है, भक्ष्यम पद बन करके सामने आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझते रहिए, आंसर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ चुके हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया, प्रा प्लस क्री प्लस अक्तिन प्रत्यय से आपका क्या पद बन करके सामने आ जाएगा। आगे क्या लगा, प्रा लगा है, फिर क्री लगी है आपकी और उसके बाद
अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तीनों जब हम जोड़ देंगे, तीनों आपके जो सामने शब्द दिए गए इनको अगर हम जोड़ देंगे तो जो आपके सामने पद बनकर के सामने आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्रकृति। सी नंबर ऑप्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सटीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देते आए हैं, आगे भी इसी प्रकार की क्लासेस देते हैं। संडे टू संडे आपकी करंट अफेयर की लगातार क्लास चल रही। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। काफी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं डेली करंट अफेयर। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, तुरंत आपकी डेली करंट अफेयर भी कवर करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे। अभी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगातार देने की पूरी कोशिश की जा रही। बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, परीक्ष अत्र प्रकृति प्रत्ययों को। परीक्ष में आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग छांटना है, अलग अलग बताना है कि परीक्ष पद में आपकी कौन सी प्रकृति होगी और कौन सा प्रत्यय बन करके सामने आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा उपसर्ग, बीच में आपको क्या दिख रहा है, या दिख रहा है अंत में, यानी कि आपका क्या पद बनकर के आ जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया, परि प्लस ईक्ष प्लस लेप, ये आपका उपसर्ग हो गया, ये आपका ईक्ष दिया गया है पद, और अंत में लेप प्रत्यय में यानी कि या लगा हुआ है, तो परीक्ष पद बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा, लेप प्रत्यय। और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पूरी क्लास में देखने को मिलेंगे, सटीक क्वेश्चंस को जरूर देखते रहिए, तैयार करते रहिए। 8 नंबर क्वेश्चन दिएगा, लवित्वा अत्र प्रकृति प्रत्ययों को। लवित्वा में आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग छांट कर लिख देना है। लवित्वा पद है और प्रकृति प्रत्यय, बहुत बढ़िया, जल्दी से जुड़ते रहिए, बताते रहिए। यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन, लू प्लस अक्त्वा, यहां पर यह पद दिया गया और इससे हमारा लवित्वा पद बनकर के सामने आ जाएगा। प्रकृति आपकी लू है, अक्त्वा प्रत्यय लगेगा, लवित्वा पद बनकर के सामने आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बाद। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, पेयम अत्र प्रकृति प्रत्ययों को। यहां भी आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, दोनों को छांटना है, तैयार करना है। तो पेयम पद दिया गया, पेयम पद में आपका क्या बनकर के सामने आ जाएगा, पा धातु होती है। क्या होती है, पा धातु होती है और यत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। छदत्वम अत्र कहा प्रकृति। छदत्वम में आपको सीधे सीधे आपको अत्र कहा प्रत्यय, सीधे सीधे सिर्फ आपको प्रत्यय का नाम बता देना है, छदत्वम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। क्लास को देखते रहिए, क्वेश्चन को समझते रहिए। और यहां पर आपका अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक्त प्रत्यय लगा हुआ छदत्वम, यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जननम अत्र प्रकृति प्रत्ययों को। जननम पद में आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग छांटकर बता देना है कि इसमें आपको क्या प्रकृति दिख रही है और क्या प्रत्यय दिख रहा है। तो यहां पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और आपकी जन धातु में लिट प्रत्यय लगा हुआ है। ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिला था जहां पे आपके मां हलंत के साथ पद लगा हुआ था, तो आपका लिट प्रत्यय हो जाता है। यहां पर आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। पूरी तरीके से आपको ये चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप पूरे प्रत्यय टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो इन सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पूरी आपको प्लेलिस्ट संस्कृत की अलग से दी गई, उसमें आपके सभी टॉपिक बताए गए। ऊपर आपको यहां पर आई आइकन दिख रहा होगा, उसको आप क्लास के एंड में क्लिक कर दीजिएगा तो संस्कृत की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सुख प्लस त्याज्य अत्र कहा प्रत्ययो, इसमें भी आपको बता देना है क्या प्रत्ययो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का हो तो यहां सौख्यम पद दिया गया। प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके आपका जो पद बनेगा वो सौख्यम बन जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझते रहिए, तैयार करते रहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, हतः अत्र प्रकृति प्रत्ययों के। हतः पद दिया गया, इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय को छांट कर लिख देना है। जल्दी से आंसर करते रहिए, एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है। यहां पर आपका
हन धातु है और अक्त प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि हन प्रकृति है और अक्त प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जल्दी से 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पृष्ठवान अत्र प्रकृति प्रत्ययों का, पृष्ठवान में आपको प्रकृति और प्रत्यय बता देना है कि क्या प्रकृति होती है, क्या प्रत्यय हो जाता है। वान लगा हुआ है तो वान आपका आ जाता है, वहां पर आपकी कौन सी प्रत्यय हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर आपका अक्तवुत प्रत्यय हो जाता है। प्रक्ष धातु है और अक्तवुत प्रत्यय है, ये आपका सही ऑप्शन यहां पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस रूप में हम लोग लिख देंगे, यही बिल्कुल सही दिया गया। प्रक्ष धातु जिसमें कि हलंत लगा हुआ है, इसी से आपका पृष्ठवान पद बन करके सामने आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिएगा प्रोच्च अत्र कहा प्रत्यय। प्रोच्च में आपको बताना इसमें आपका क्या प्रत्यय दिया गया है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है और यहां भी आप लोग काफी अच्छे से कंफ्यूज हो जाएंगे। बार बार आपको बता रहे, अंत में आपका या दिया गया, बीच में आपकी धातु दी गई है और प्रारंभ में आपका उपसर्ग क्या दिया गया है, प्रा यहां पर दिया गया है, यानी कि प्रा प्लस ओच प्लस या, तो ये आपका या आ गया और उपसर्ग आ गया, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोच में आपका लेप प्रत्यय लग करके सामने आ जाता। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। दैनिकम अत्र कहा प्रत्यय। दैनिकम में आपको प्रत्यय बता देना है, दैनिक में लगा हुआ है, दैनिकम पद बन जाएगा आपका। मां हलंत वाला लगा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन ढक प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। ये प्रत्यय आपको इसकी पहले की जो हमारी प्रत्यय की प्रैक्टिस सेट की क्लास थी उसमें आपको ढक और ढच इस प्रकार के सभी प्रत्यय बता दिए गए थे। ये प्रत्यय आपके मुख्य रूप से संज्ञा शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, तो ढक प्रत्यय आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि दैनिकम में लगा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया दा प्लस ऋच प्लस तुमुन, तो इसमें आपका कौन सा प्रत्यय पद, कौन सा पद बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया जिसमें दा प्लस ऋच प्लस तुमुन बन करके सामने आ जाएगा, तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन दातुम जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहां पर आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो दापित्वम हो जाएगा, आपका दायित्वम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जिसे हम लोगों को तैयार करना है। यहां पर दातुम नहीं दोस्तों, दायित्वम मुख्य रूप से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर से लिखे दे रहे हैं, यहां पर बी नंबर ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन टाइप हो गया है जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका दायित्वम, इस रूप में हम लोग लिख देंगे, यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग देख लीजिएगा, दा धातु है, अड़िच प्रत्यय लगा और तुमुन प्रत्यय लगा, यानी कि दो दो प्रत्यय यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो आपके सामने पेन से लिखा गया है, दायित्वम पद बन करके सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया नियम अत्र कहा प्रत्यय। नियम में आपको बताना कौन सा प्रत्यय लग करके सामने आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नियम में आपको सिर्फ प्रत्यय बता देना है और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यत प्रत्यय लगेगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, यहां भी मां हलंत वाला लगा हुआ है और आगे आपका धातु रूप दिया गया है। अगर संज्ञा रूप दिया जाता तो अलग प्रत्यय होते हैं और धातु रूप दिया जाता तो अलग प्रत्यय लिखे जाते हैं, और यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन यत प्रत्यय के साथ लगा हुआ है, वही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। दाता अत्र कहा प्रत्यय। दाता में आपको प्रत्यय बताना है 19 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, तो त्रच प्रत्यय लगा हुआ, दाता में आपका त्रच प्रत्यय लगा हुआ है, त्रिच, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो आज कुछ आगे अन्य क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस डेली बढ़ाते रहते हैं। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करते रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। नयनम अत्र कहा प्रत्यय। नयनम में आपको प्रत्यय बताना है, 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ल्युट प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा, नयनम में आपका ल्युट प्रत्यय लग जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दा प्लस अक्त्वा, इसमें आपको बता देना क्या पद बन करके सामने आ जाएगा। दा धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, इससे जो आपका पद बन करके सामने आ जाएगा वो आपका दत्तः पद बन जाएगा, दत्त, और विसर्ग लगी हुई है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया इस क्वेश्चन का, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन।
और लघुतमः, इसमें आपको बता देना कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। लघुतमः ये आपकी इसकी डिग्री के रूप में, यानी कि इसमें किस प्रकार के पद को प्रयोग किया गया। संज्ञा शब्द के साथ तम लगा हुआ है, तो तम के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो वो आपका तमप प्रत्यय हो जाता है। जहां पर आपका तम लगा मिले वहां तमप, जब तर लगा मिलता है तो आपका तरप प्रत्यय हो जाता है। लघुतम दिया गया तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया, विज्ञातुम अत्र कहा प्रत्यय। विज्ञातुम में आपका क्या प्रत्यय है? 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन सीधे सीधे तुम लगा हुआ, यानी कि तुमुन प्रत्यय होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। जल्दी से आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा ताकि सभी क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।